ऑडियो बुक संपूर्ण योग वासिष्ठ कथा सार, चैप्टर 3, उत्पत्ति प्रकरण। साउंड ट्रैक नंबर 4। हे लीले, मरणोपरांत जीव को जो प्रेत कहा जाता है, वे प्रेत 6 प्रकार के होते हैं। इनके इस भेद को सुनो। साधारण पापी, मध्य पापी, स्थूल पापी, सामान्य धर्म वाले, मध्य धर्म वाले और उत्तम धर्मात्मा। इनमें से किसी के 2 भेद और किसी के 3 भेद भी होते हैं। कोई पाषाण तुल्य हृदय वाला एवं अत्यंत मूढ़ महापातकी अपने अंतःकरण में 1 वर्ष तक स्मृति मूर्छा का अनुभव करता है। तत्पश्चात समयानुसार चेतना को प्राप्त होकर वासना रूपी स्त्री के उदर से उत्पन्न हुए अक्षय नारकीय दुखों का चिरकाल तक अनुभव करके एक महान दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता हुआ सैकड़ों योनियों का भोग करता है। तब कभी स्वप्न संभ्रम रूपी संसार में शांति को प्राप्त होता है, अर्थात उसके कर्म फल भोगों की निवृत्ति होती है, अथवा मरण मूर्छा के अंत में उसी क्षण वे हृदय स्थित वृक्षादि स्थावर योनियों का हो, जो सैकड़ों जड़ दुखों से व्याप्त हैं, अनुभव करते हैं और फिर चिरकाल तक नरक में अपनी अपनी वासनाओं के अनुरूप दुखों का भोग करके भूतल पर नाना योनियों में जन्म धारण करते हैं। इनटू ब्रैकेट, यह महापातकी की गति का वर्णन है। अब जो मध्यम पापी हैं उसकी गति का वर्णन करते हैं। वह मृत्यु कालिक मूर्छा के अनंतर कुछ काल तक पाषाण तुल्य जड़ता का अनुभव करता है। तत्पश्चात जब उसे चेतना प्राप्त होती है, तब वह कुछ काल के बाद अथवा उसी समय तीर्यगादि क्रम से नाना योनियों का भोग करके संसार को प्राप्त होता है। जो कोई साधारण पापी होता है, वह मरते ही अपनी वासनाओं के अनुसार प्राप्त हुए अविकल मानव देह का अनुभव करता है। उसी क्षण पूर्व संस्कार के अनुसार उसकी स्मृति का उदय होता है और स्वप्न एवं मनोराज्य की भांति उसके अनुभव में वैसी ही वस्तुएं आने लगती हैं। जो सर्वश्रेष्ठ महान पुण्यात्मा हैं, वे मृत्यु जनित मूर्छा के पश्चात पूर्व वासना की स्मृति से स्वर्ग लोक तथा विद्याधर लोक के सुख का भली भांति उपभोग करते हैं। फिर पुण्य फल भोग के अनंतर अपने कर्मांतर अर्थात पाप कर्म के अनुसार प्राप्त हुए फल को अन्यत्र भोग कर मनुष्य लोक में धनी सत्पुरुषों के घर में जन्म धारण करते हैं। जो मध्यम धर्मात्मा होते हैं, वे मरण मूर्छा के बाद आकाश वायु से आंदोलित होकर उत्तम वृक्षों और पल्लवों से सुशोभित उपवन में जाते हैं और वहां अपने पुण्य कर्मों का
फल भोग लेने के बाद मनुष्यों के हृदय में प्रविष्ट होते हैं। फिर रेतः सिंचन के समय जन्म क्रमानुकूल स्त्रियों के गर्भ में स्थित होते हैं। इनटू ब्रैकेट, यमपुरी में पहुंचने पर जीव कहता है, ब्रैकेट कंप्लीट, अब मुझे यमराज का आदेश प्राप्त हो गया है, अतः मैं अपने कर्मों का फल भोगने के लिए शीघ्र ही यहाँ से उत्तम स्वर्गलोक अथवा नरक में जाता हूँ। जिस प्रकार विश्व के समग्र पदार्थों के स्वभाव का विकास होता है और जैसे वे असत्य होते हुए भी सत्य जैसे प्रतीत होते हैं, यह सब वृतांत मैंने तुम्हें बतला दिया। अब उधर देखो, ज्ञात होता है यह राजा विदुरथ मृत्यु को प्राप्त होकर तुम्हारे पति राजा पद्म के, जो पुष्पमालाओं से आच्छादित शव के रूप में स्थित हैं, हृदयांतर्गत पद्म कोश में प्रवेश करने की इच्छा से जाना चाहता है। प्रबुद्ध लीला ने पूछा, हे देवेश्वरी, बताइए यह राजा विदुरथ किस मार्ग से उस शव मंडप में जाने का इच्छुक है, जिससे हम दोनों भी देखती हुई ही उस उत्तम मंडप में शीघ्र ही जाएं। श्री देवी जी ने कहा, हे लीले, मैं दूरवर्ती दूसरे लोक को जाता हूँ। इस भावना से यह चिन्मय जीवात्मा मनुष्य वासना के अंदर स्थित मार्ग का अवलंबन करके जाता है। यद्यपि तुम्हें जिस मार्ग से जाना अभिष्ट हो, उसी मार्ग से हम दोनों जाती हैं, क्योंकि एक दूसरे की इच्छा का विघातन प्रेम बंधन का हेतु नहीं होता। हे राघव, इस प्रकार श्रेष्ठ राजा की कन्या के विशुद्ध मन में जब परमार्थ दृष्टि रूप पूर्वोक्त कथा के श्रवण से सारे संताप मिट गए तथा ज्ञान रूपी सूर्य का प्रसार हो गया, तब राजा विदुरथ चित्त के विलीन हो जाने के कारण जड़ अर्थात मृत्युकालिक मूर्छा के वशीभूत हो गया। हे रघुनंदन, इसी बीच राजा विदुरथ की आंखों की पुतलियां उलट गईं, होठ सूख कर श्वेत हो गए, उसके शरीर की सभी इंद्रियों के मूर्छित हो जाने पर केवल सूक्ष्म प्राण ही शेष रह गया। मुख की छवि पुराने पीले पत्ते की कांति के समान क्षीण एवं पीली हो गई, जैसे आकाशचारी पक्षी गिरने के सन्निकट पहुंचते हुए अपने निवास भूत वृक्ष को छोड़ देता है। उसी प्रकार प्राण ने स्वाधिष्ठित थोड़े से शरीरांश से चलकर राजा के शरीर का परित्याग कर दिया। देवियों ने कहा, जी हैं, दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। आकाश मार्ग से जाते हुए उस जीव को देखा। फिर वे दोनों नारियां ठीक उसी तरह उसी जीवात्मा का अनुसरण करने लगी, जैसे दो भ्रमरियां वायु में मिली हुई गंध कला का अनुगमन करती हैं। तदंतर 2 घड़ी के पश्चात जब मरण मूर्छा शांत हुई, तब जीवात्मा आकाश से सुगंध युक्त वायु के स्पर्श से प्रबुद्ध हो गया। उस समय उसने यमदूतों को
उनके द्वारा ले जाए हुए अपने वासनामय शरीर को तथा बंधुओं द्वारा किए गए पिंडदान आदि से उत्पन्न हुए अपने स्थूल शरीर को भी देखा। फिर उसी मार्ग से बहुत दूर तक आगे जाने पर वह यमराज की नगरी में जा पहुंचा, जो प्राणी समुदाय से घिरी हुई थी और जहां उनके कर्म फलों पर विचार किया जा रहा था। वहां पहुंचने पर यमराज ने इसके कर्मों पर विचार करके यह आदेश दिया कि यह सदा निर्मल पुण्य कर्मों का ही अनुष्ठान करता रहा है, इसने कभी भी पाप कर्म नहीं किया है। साथ ही सरस्वती देवी के वरदान से इसके पुण्यों की विशेष रूप से वृद्धि हुई है। इस ऊपर युक्त बात को समझकर तुम लोग इसे छोड़ दो और यह अपने पूर्व जन्म के शरीर में जो शव रूप में पुष्पों से आच्छादित मंडपाकाश में वर्तमान है, वहां जाकर प्रवेश करे। ऐसा आदेश पाने पर यमदूतों ने उसे आकाश मार्ग में लाकर छोड़ दिया। तदंतर वह जीवात्मा, लीला और सरस्वती ये तीनों एक साथ आकाश मार्ग से आगे बढ़े। उस समय यद्यपि सरस्वती और लीला मूर्तिमती थी, तथापि वह जीवात्मा उन्हें देख नहीं रहा था, जबकि वे उसे देख रही थी। इस प्रकार वे दोनों उस जीवात्मा का अनुसरण करती हुई आकाश मंडल को लांघकर लोकांतरों के पार करती हुई दूसरे ब्रह्मांड में जा पहुंची। पुनः शीघ्र ही वहां से निकलकर दूसरे ब्रह्मांड में गई। फिर उस भूमंडल से वे दोनों संकल्प रूपी देवियां उस जीवात्मा के साथ राजा पद्म के नगर में आई और वहां स्वच्छंदता पूर्वक लीला के अंतःपुर के मंडप में प्रविष्ट हुई। हे ब्राह्मण, जिसका शरीर मर चुका था, उस जीवात्मा को मार्ग का परिज्ञान कैसे हुआ और वह उस शव के निकटवर्ती मंडप में कैसे पहुंचा? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, उस जीव की अपनी वासना के अंतर्गत शव की भावना विद्यमान थी, जिससे उसके हृदय में वह मार्ग आदि सब कुछ स्फुरित हो गया। फिर उसे उस ग्रह की प्राप्ति कैसे न हो? हे भगवान, जिसके लिए पिंड दान दिया ही नहीं जाता, उसमें पिंड दानादि वासना का कारण तो है ही नहीं, फिर उस वासना से रहित स्वरूप वाला जीव किस प्रकार शरीर को प्राप्त होता है? हे रघुनंदन, बंधुओं द्वारा पिंड दिया गया हो अथवा न दिया गया हो, परंतु यदि मैंने पिंडदान किया है ऐसी वासना हृदय में भली भांति उत्पन्न हो जाए, तो वह पुरुष पिंडदान का भागी हो जाता है, क्योंकि अनुभूतियां बतलाती हैं कि जैसा चित्त होता है वैसा ही वह प्राणी होता है। उन दोनों ने उस शव मंडप में विदुरथ की शव शैया के पार्श्व भाग में स्थित लीला को देखा, जो पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी और पहले ही वहां आ गई थी। उसके वेश, आचरण, शरीर और वासनाएं सभी पहले के ही सदृश थे। उसकी आकृति पूर्व जन्म की सी थी। उन दोनों
इंटू ब्रैकेट सरस्वती और प्रबुद्ध लीला, ब्रैकेट कंप्लीट, ने तो उस लीला को देखा, परंतु वह उन दोनों को न देख सकी। इसका कारण यह था कि वे दोनों सत्य संकल्प स्वरूपा थी और वह उनकी भांति सत्य संकल्प से आविर्भूत नहीं हुई थी। हे वत्स राम, यह संपूर्ण जगत आत्मा ही है। ऐसी दशा में देहादि की कल्पना कहाँ से हो सकती है? तुम जो कुछ देख रहे हो वह आनंद रूप सद ब्रह्म ही है और वही चेतन है। हे प्रभावशाली गुरुदेव, पद्म के राजमहल में पूर्व लीला और नूतन लीला का समागम होने के पश्चात जो उस भवन के निवासी थे, वे लीला की सत्य संकल्पता के कारण यदि उसे देखते हैं तो उसके बाद उसे क्या समझते हैं? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, उस समय वे लोग ऐसा जानते हैं कि यहाँ से दुखिया महारानी खड़ी हैं और उनकी यह कोई दूसरी सखी भी कहीं से आ गई है। जैसे जाग जाने पर ज्ञान हो जाने से स्वप्न दृष्ट शरीर न जाने कहाँ विलीन हो सा जाता है, इसलिए वह असत्य ही है। वही दशा यहाँ इस पंच भौतिक स्थूल शरीर की भी है। इसी बीच सरस्वती देवी ने मन की चेष्टा के समान विदुरथ की जीवात्मा को अपने सत्य संकल्प से पुनः शीघ्र ही अवरुद्ध कर दिया। तब श्री सरस्वती देवी लीला से बोली, हे वत्से, तुम अपने सत्य संकल्पवश अत्यंत निर्मल सूक्ष्म शरीर से युक्त दिखाई देती हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर लोगों को आश्चर्य हो रहा है। हे बाले, अपने शरीर के प्रति तुम्हारी जैसी वासना थी तदनुरूप ही तुम्हें शरीर मिला है। इसी कारण पूर्व जन्म के रूप के समान ही तुम्हारा रूप प्रकट हुआ है, क्योंकि सब लोग अपनी वासना के अनुसार ही सब पदार्थों को देखते हैं। हे सिद्ध सुंदरी, तुम सूक्ष्म शरीर से संपन्न हो, अतः तुम्हारा वह पूर्व जन्म का शरीर तुम्हें भूल गया है। इसी कारण उस पर तुम्हारी वासना नहीं रह गई है। हे रघुनंदन, देवी सरस्वती ने ज्यों ही ऐसा विचार किया कि यह लीला तब तक हम दोनों को देखें, त्यों ही वे दोनों दीप्तिमयी देवियां इंटू ब्रैकेट सरस्वती और प्रबुद्ध लीला ब्रैकेट कंप्लीट वहां प्रकट हो गई। उनके प्रत्यक्ष होते ही विदुरथ पत्नी लीला की आंखें चौंधिया गई। उसने देखा कि वह घर उन देवियों के तेज पुंज से दैदीप्यमान हो गया है। इस प्रकार उस प्रदीप्त गृह और अपने समक्ष लीला और सरस्वती उन दोनों को उपस्थित देखकर वह बड़ी उतावली के साथ उठ खड़ी हुई और फिर उनके चरणों में पड़कर कहने लगी, हे देवियों, आप जीवन प्रदान करने वाली हैं, आपकी जय हो। आप लोगों की सेविका मैं यहाँ पहले ही आज पहुंची हूँ। अब मेरे कल्याणोत्कर्ष के लिए आप दोनों का
शुभागमन हुआ है। उसके ऐसा कहने पर यौवन के मद से मतवाली वे तीनों मानिनियां वहां आसनों पर विराजमान हुई। तब सरस्वती देवी बोली, हे वत्से, तुम इस देश में कैसे आई तथा मार्ग में अथवा कहाँ पर तुमने कौन सी आश्चर्यजनक घटना देखी? तुम आदि से लेकर यह सारा वृतांत बतलाओ। विदुरथ पत्नी लीला ने कहा, हे देवी, उस समय विदुरथ के गृह प्रदेश में जब मैं मूर्छित हो गई, तब हे परमेश्वरी, उस परम मूर्छा के पश्चात मैं क्या देखती हूँ कि मैं होश में आकर उठ बैठी हूँ और फिर शीघ्र ही आकाश मंडल में उड़ चली हूँ। तत्पश्चात उस भूताकाश में मैं वायु रूपी रथ पर सवार हो गई हूँ। वही रथ मुझे इस घर तक ले आया है। हे देवी, तब मैं इस भवन को देखा जो शव रूप राजा पद्म से सुशोभित था। उसके भीतर दीपक का प्रकाश फैला रहा था। यह अत्यंत स्वच्छ और बहुमूल्य शैया से युक्त था। जब मैं अपने इस पतिदेव का अवलोकन करने चली, तब क्या देखती हूँ कि जिसका सारा अंग पुष्पों से आच्छादित है, वे राजा विदुरथ यहाँ उसी प्रकार सो रहे हैं मानो पुष्प वन में वसंत शयन कर रहा हो। हे देवेश्वरी, तब मैंने यह सोचा कि ये संग्राम रूपी कार्य के अधिक परिश्रम से थक गए हैं, इस कारण प्रगाढ़ निद्रा में सो रहे हैं। अतः मैंने इनकी यह निद्रा भंग नहीं की। इसके बाद ही आप दोनों देवियां इस स्थान पर पधारी हैं, मुझ पर अनुग्रह करने वाली हैं। देवी, इस प्रकार मुझे जैसा अनुभव हुआ था वह सब आपसे कह सुनाया। तब श्री सरस्वती देवी बोली, हे लीले, तुम दोनों के नेत्र बड़े सुंदर हैं और चलने का ढंग हंस की चाल के समान मनोहर हैं। अच्छा, अब हम इस राजा को शवशैया से उठाती हैं। ऐसा कहकर सरस्वती देवी ने कमलिनी द्वारा बिखेरी गई सुगंध की भांति राजा के जीवात्मा को छोड़ दिया। तब वायु रूपधारी वह जीव राजा की नासिका के निकट गया और उसके नासारंध्र में ठीक उसी तरह प्रविष्ट हो गया जैसे वायु बांस के छिद्र में प्रवेश करती है। उस समय वह अनंत वासनाओं से युक्त था। फिर तो जैसे अनावृष्टि के कारण मुरझाया हुआ कमल अच्छी जल वृष्टि होने से पुनः विकसित हो जाता है, उसी तरह जीव के अंदर प्रवेश करने पर राजा पद्म का विवर्ण हुआ मुख पुनः पूर्ववत कांतिमान हो गया। तदंतर उसके सारे अंग क्रमशः चेष्टाशील होकर सुशोभित होने लगे, जैसे पर्वत की लताएं वसंत को पाकर प्रफुल्लित हो जाती हैं। तब उसने अपने उन नेत्रों को, जिनकी पुतलियां निर्मल और निश्चंचल थी, खोल दिया। तत्पश्चात वह बढ़ते हुए विंध्य पर्वत के समान शरीर को शैया से ऊपर उठाते हुए उठ बैठा और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोला, यह कौन है
तब तक दोनों लीलाएं उसके आगे उपस्थित होकर बोली, महाराज आज्ञा दीजिए। जब उसने दो लीलाओं को, जिनके आचार, आकार, रूप, मर्यादा, वचन, उद्योग, आनंद और अभ्युदय सभी एक से थे, नम्रता पूर्वक अपने सामने खड़ी देखा, तब उनकी ओर ध्यान पूर्वक देखते हुए पूछा, तुम कौन हो और यह कौन है तथा यह कहाँ से आई है? यह सुनकर पूर्व लीला ने उससे कहा, हे देव, मैं जो कुछ कहती हूँ उसे सुनिए। मैं आपकी पूर्व जन्म की सहधर्मिणी रानी हूँ। मेरा नाम लीला है। अर्थ संयुक्त वाणी की तरह मैं सदा आपके संबंध से सुशोभित हूँ। यह दूसरी लीला भी आपकी रानी है। उसे मैं क्रीड़ावश आपके उपभोग के लिए ले आई हूँ। आप इसकी रक्षा करें। हे स्वामिन, सिरहाने की और स्वर्ण सिंहासन पर बैठी हुई ये कल्याणकारिणी सरस्वती देवी है। ये तीनों लोकों की जननी है। हे भूपाल, हम लोगों के पूर्ण बाहुल्य से ये साक्षात यहाँ पधारी है। ये ही हम दोनों को परलोक से यहाँ लाई है। हे देवी सरस्वती, आप सबका कल्याण करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। हे वरदायिनी, मुझे मेघा, दीर्घायु और धन प्रदान कीजिए। राजा के सिर पर सरस्वती देवी ने हाथ फेरते हुए कहा, हे पुत्र, तुम अपने अभिष्ट पदार्थों तथा राजमहल से पूर्णतया संपन्न हो जाओ एवं तुम्हारी सारी आपत्तियां और समस्त पाप बुद्धियां विनष्ट हो जाएं और तुम्हें अनंत सुख की प्राप्ति हो। तुम्हारे राज्य में प्रजा सदा आनंदित रहें तथा संपत्तियां स्थिर होकर सदा विकसित होती रहें। हे रघुकुल भूषण राम, सरस्वती देवी यह कहकर उस राजमहल में ही अंतर्धान हो गई। प्रातः काल होने पर कमल पुष्पों के विकसित होने के साथ ही सभी लोग निद्रा त्याग कर जाग पड़े। तदंतर क्रमशः राजा ने लीला का और लीला ने मृत्यु को प्राप्त होकर पुनर्जीवित हुए अपने प्रियतम राजा का महान आनंद के साथ बारंबार आलिंगन किया। हे वत्स राम, मैंने इस पवित्र लीलोपाख्यान का दृश्य रूप दोष की निवृत्ति के लिए तुमसे वर्णन किया। वस्तुतः तो दृश्य सत्ता शांत ही है। जब वह है ही नहीं तब उसके लिए शमन का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है। हे निष्पाप राम, जिस जिस पुरुष को जिस समय जिस रूप से जिस जिस पदार्थ की प्रतीति होती है वह पुरुष उसी समय उसी प्रकार उस पदार्थ का पूर्ण रूप से अनुभव करता है। जैसे विष को सदा अमृत ही समझते रहने से वह अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह शत्रु के प्रति सदा मित्र भाव रखने से वह मित्र बन जाता है। जो जीवात्मा अभ्यास, वैराग्य
आदि तीव्र साधनों से युक्त हैं। अतः एवं विषय भोगों से विचलित न होता हुआ मोक्ष पर्यंत एकाकार वृत्ति से रहता है, वही परम स्थिरता मोक्ष को प्राप्त होता है। केवल विशुद्ध ज्ञान रूप ब्रह्म की स्वरूप भूता विभाद्वैत और ऐक्य विषयक संकल्प विकल्प करने के कारण अहम त्वम इत्यादि जगत के रूप से ठीक उसी तरह प्रतीत होती हैं जैसे आकाश मंडल में उसकी अपनी शून्यता परिलक्षित होती है। हे रघुनंदन, ज्ञानवान पुरुष सब प्रकार की सारी भ्रांतियों को सच्चिदानंद धन परमात्मा के अंदर ही सदा स्थित जानता है, इसलिए वास्तव में सब सर्वस्वरूप अजन्मा परमात्मा ही है। इस तरह पर ब्रह्म परमात्मा की सर्वरूपता ही उसकी समता है। शब्दों और अर्थों का सारा ज्ञान ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जैसे वायु अपने में ही स्पंद की कल्पना करती है, उसी प्रकार परमात्मा चिन्मय ब्रह्म अपनी ज्ञान वृत्ति से अपने ही गूढ़ स्वरूप को प्रपंच के रूप में अभिव्यक्त कर देता है। वास्तव में वह उसका अपना चिन्मय स्वरूप ही होता है। शब्द तन्मात्रा जो पहले अपने कारण में लीन थी, सर्वशक्तिमयी माया के चमत्कार से युक्त रूप को धारण कर चित्त से अंतःकरण में उठने वाले संकल्प की भांति जब चिन्मय आकाश के समान स्फुरित होती हैं, तब उसी को आकाश का आविर्भाव कहते हैं। हे रघुनंदन, ये वर्तमान भविष्य की सृष्टि परंपराएं अपनी सत्ता को उसी प्रकार धारण करती हैं जैसे जल की तरलता अपने भीतर स्पष्ट रूप से आवर्तों की परंपरा को धारण करती हैं। ज्ञानवानों में श्रेष्ठ है गुरुदेव। भली भांति विवेक विचार करने पर जब एकमात्र अद्वितीय पर ब्रह्म परमात्मा के साथ अपनी एकता का पूर्ण निश्चय हो जाने से उत्कृष्ट एवं संशय रहित आत्मविज्ञान प्रकाशित हो जाता है, तब तत्वज्ञानियों के भी शरीर यहाँ किस लिए टिके रहते हैं। यदि कहें वे दैव के ही अधीन होकर रहते हैं तो ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि उन तत्वज्ञानियों पर दैव का प्रभाव कैसे रह सकता है। श्रुति कहती है, तत्वज्ञानी के पराभव में देवता भी समर्थ नहीं होते, क्योंकि वह उनका आत्मा ही हो जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद 1/4/10। हे रघुनंदन, ब्रह्मा आदि तत्वज्ञानियों ने अज्ञानियों के बोध के लिए यह बताया है कि जो ब्रह्म है वही नियति और वही वह सर्ग है। स्फटिक शिला के भीतर प्रतिबिंबित चित्र समूह की भांति परमात्मा में स्थित हुए ब्रह्मा ने नियति इंटू ब्रैकेट जीवों के अदृष्ट ब्रैकेट कंप्लीट रूपी भावी सृष्टि को उसी तरह देखा है जैसे
सोया हुआ पुरुष अपने में स्वप्न जगत की कल्पना के आधारभूत आकाश को देखता है। मनुष्य को अपने पौरुष से ही दैव और पुरुषार्थ दोनों को बनाना चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार अवश्य होने वाला भोग होकर ही रहेगा, ऐसा निश्चय करके बुद्धिमान पुरुष कभी पौरुष का त्याग न करे, क्योंकि प्रारब्ध पौरुष रूप से ही नियामक होता है, अर्थात पूर्व जन्मों में किया गया पुरुषार्थ ही वर्तमान जन्म में प्रारब्ध होकर यह नियम बनाता है कि अमुक को ऐसा ही होना चाहिए। जो प्रारब्ध के भरोसे मूक बनकर पौरुष शून्य एवं अकर्मण्य हो जाता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। जो अकर्मण्य होकर बैठेगा, उसकी प्राण वायु की चेष्टा कहाँ चली जाएगी? यदि निर्विकल्प समाधि में चित्त को शांति प्रदान करने वाला प्राण निरोध करके पुरुष साधु होकर मुक्ति पर ही गया, तो वह भी उसके पुरुषार्थ का ही फल है। बिना पुरुषार्थ के किस फल की प्राप्ति बताई जा सकती है? एकमात्र शास्त्रीय पुरुषार्थ में तत्पर होना कल्याणकारी श्रेष्ठ साधन है और कर्तृत्व का अत्यंत अभाव रूप मोक्ष सर्वश्रेष्ठ कल्याणमय फल है। इस साधन और फलों की अपेक्षा ज्ञानियों का पक्ष सबल है, क्योंकि उन ज्ञानी महात्माओं का प्रारब्ध भोग दुख रहित है। जो दुख रहित प्रारब्ध भोग हैं, वह यदि ब्रह्म सत्ता के प्रकाश में स्थिर हो जाए, तो निश्चय समझना चाहिए कि वह परम शुद्ध ब्रह्म, जिसे परम गति कहते हैं, प्राप्त हो गया। हे रघुनंदन, यह तो ब्रह्म तत्व है, वह सर्वथा सर्वदा सब ओर से सर्वशक्तिमान, सर्वस्वरूप, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी और सर्वमय है। वह जब जहाँ जिसकी जिस प्रकार से भावना करता है, तब वहाँ उसी को प्रत्यक्ष देखता है। सत्य हो या असत, सच्चिदानंद धन परमात्मा जिस सद वस्तु का संकल्प अथवा अभिनिवेश करता है, उसी को देखता है। वास्तव में सब वस्तुओं के रूप में वह सच्चिदानंद धन परमात्मा ही भासित हो रहा है। हे श्री राम, यह जो सर्वव्यापी स्वयं प्रकाश आदि अंतरहित सबका महान ईश्वर स्वानुभवानंद स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद धन परमात्मा है, इसी से पहले जीव उत्पन्न हुआ है। वही उपाधि की प्रधानता से चित्त कहलाता है और चित्त से यह जगत उत्पन्न हुआ है। हे रघुनंदन, जिसमें प्रतीत होने वाला दृश्य प्रपंच उसमें है, वह शुद्ध स्वरूप ब्रह्म यहाँ सर्वत्र व्यापक है। हे श्री राम, परम कारण रूप परमात्मा से ही पहले मन उत्पन्न हुआ है। मन ही उसका स्वरूप है। भोगों से भरा हुआ जो विस्तृत जगत है,
वह मन में ही है। वह मन भी उस परम कारण रूप परमात्मा में ही स्थित है। वस्तुतः कर्म ही देह है, क्योंकि देह से ही कर्म होते हैं। देह ही चित्त है, चित्त ही अहंकार विशिष्ट जीव है। वह जीव ही चेतन परमात्मा है तथा वह परमात्मा सर्वस्वरूप एवं कल्याणमय है। हे श्री राम, जैसे एक दीपक से सैकड़ों दीपक जल जाते हैं, उसी तरह एक ही परम वस्तु चेतन आत्मा अपने संकल्प से मानो नानात्व को प्राप्त हुआ है। मनुष्य चित्त मात्र है। चित्त के हट जाने पर वह जगत शांत हो जाता है। जिस पुरुष के पैर जूते से ढके होते हैं, उसके लिए मानो सारी पृथ्वी पर चमड़ा ही बिछा हुआ है। इसी प्रकार जिसका चित्त शांत है, उसके लिए सारा जगत ही शांत हो गया। जैसे केले के वृक्ष में पत्तों को छोड़कर और कुछ भी सार नहीं रहता, उसी प्रकार जगत में ब्रह्म के सिवाय और कुछ भी सारत्व नहीं है। जीव जन्म लेता है, फिर क्रमशः बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था तथा मृत्यु को प्राप्त होता है। तत्पश्चात वह शुभाशुभ कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक में पहुंचता है। यह सब भ्रमवश चित्त का नृत्य अर्थात संकल्प मात्र है। परम पद में आरूढ़ और सच्चिदानंद धन पर ब्रह्म में एक ही भाव को प्राप्त हुए पुरुष का देह के भान से शून्य और निर्विषय आदि समानार्थक शब्दों द्वारा वर्णन होता है। जीवात्मा चित्त के संकल्प द्वारा ही स्थूलता को प्राप्त होता है और मैं उत्पन्न हूँ, जीवित हूँ, देखता हूँ तथा इनटू ब्रैकेट जन्म मृत्यु रूप ब्रैकेट कंप्लीट संसार को प्राप्त होता हूँ इत्यादि रूप से मिथ्या भ्रम का दर्शन करता है। हे श्री राम, जिस वस्तु की अभिलाषा हो उसी का निश्चित रूप से त्याग करके यदि रहा जा सके, तब तो मोक्ष प्राप्त ही है। इतना करने में कौन सी कठिनाई है? परमात्मा की प्राप्ति रूप महान उद्देश्य से संपन्न पुरुष जब इस संसार में अपने प्राणों का भी मोह तिनके के समान त्याग देते हैं, तब जिस सांसारिक वस्तु की इच्छा की गई थी, केवल उसी का त्याग करने में कंजूसी कैसे की जा सकती है? हे रघुनंदन, ब्रह्म सर्वदा संपूर्ण शक्तियों से संपन्न तथा सब कुछ करने में समर्थ है। वह जहां जिस शक्ति से स्फुरित होता है, वहां अपने में उसी शक्ति को प्राप्त हुई देखता है। सबका आत्मा ब्रह्म अनादिकाल से जिस व्यष्टि चेतना को स्वयं जानता है, वही यहाँ जीव नाम से कहा गया है और वह जीव ही संकल्प करने वाला है। हे श्री राम, जैसे जल तरंग रूप से
स्फुरित होता है, उसी तरह केवल मन की भ्रांति के उल्लास से विस्तार को प्राप्त हुआ ये सभी दृश्य प्रपंच जगत रूप से भासित होते हैं, संयोग से जीव कहलाते हैं। वे जीव ही संकल्प करने से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तथा माया के रूप में परिणत हो जाते हैं। जैसे स्वप्न में जो नगर आदि का ज्ञान होता है वह मन का भ्रम है, उसी तरह संसार भी चित्त का भ्रम है। व्यष्टि चेतना का जो सांसारिक ज्ञान है वही जागरण कहा गया है। सूक्ष्म शरीर में उनका अहम भाव है, उसे ही स्वप्न माना गया है। मन का जो प्रकृति में विलीन हो जाना है वही सुषुप्ति है तथा केवल सच्चिदानंद धन ब्रह्म में जो एक ही भाव से तन्मय हो जाता है उसी को तुरीयावस्था कहते हैं। अत्यंत शुद्ध सच्चिदानंद धन परमात्मा में जो अविचल स्थिति है वह परिणाम में विकार रहित तुरीयातीत पद है। उस पद में स्थित पुरुष कभी शोक नहीं करता, वहां शोक का सर्वथा अभाव है। उस परमात्मा में ही यह सब जगत उत्पन्न होता है, उसी में स्थित रहता है और उसी में लीन हो जाता है। वास्तव में न तो यह ब्रह्म जगत रूप है और न उस ब्रह्म में ही जगत है। जैसे नेत्र दोष के कारण आकाश में ब्रह्म से मोती के दाने से दिखते हैं, वैसे ही ब्रह्म में भ्रम से इस जगत का दर्शन होता है। जैसे स्फटिक के भीतर प्रतिबिंबित वन आदि उसके यथार्थ ज्ञान के बिना सत्य से दिखते हैं, उसी तरह यथार्थ ज्ञान न होने के कारण अद्वितीय ब्रह्म रूप होता हुआ भी यह जगत शुद्ध ब्रह्म के भीतर नाना सा प्रतीत होता है। ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग पर्यंत बुद्धि वृत्ति का भ्रम रूप जगत असत ही है, क्योंकि परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होने पर इसका बोध हो जाता है। यह जगत मिथ्या ही उत्पन्न हुआ है, मिथ्या ही बढ़ता है, मिथ्या ही रुचिकर प्रतीत होता है और मिथ्या ही लय को प्राप्त होता है। शुद्ध सर्वव्यापी ब्रह्म अंतर्हित एवं अनुपम है। ब्रह्म सदा संपूर्ण शक्तियों से संपन्न तथा सब कुछ कराने में समर्थ हैं। वह जहाँ जिससे स्फुरित होता है वहाँ अपने में उसी शक्ति को प्राप्त हुई देखता है। सबका आत्मा ब्रह्म अनादि काल से जिस व्यष्टि चेतन को स्वयं जानता है वही यहाँ जीव नाम से कहा गया है तथा वह जीव संकल्प करने वाला है। जीव ईश्वर का अनादि काल से जो स्वाभाविक भेद है वही जीव के जन्म मरण का कारण है। यहाँ सर्वत्र
अक्रियाशील और अक्रिय सच्चिदानंद धन ब्रह्म ही हैं। उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उस ब्रह्म के क्रियाशील होने पर सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है और अक्रिय रहने पर सबका प्रलय हो जाता है। उस अवस्था में ब्रह्म ही शांत भाव से स्थिर रहता है। उनमें से कोई मंदाभ्यासी तो साधन करते करते हजारों जन्मों में मुक्ति प्राप्त करता और कोई तीव्र अभ्यास करने वाला पुरुष एक ही जन्म में मुक्ति लाभ पा लेता है। स्वभाव के कारण ही जीवात्मा ब्रह्म और जीव के भेदभाव को प्राप्त होकर रहा है। परमार्थ वस्तु का प्रदर्शन न होने के कारण आशा तृष्णा के वशीभूत हुआ चित्त अहम मम इत्यादि रूप से अनुभव में आने वाले असत संसार को ही देखता और उसे सत मानता है। साउंड ट्रैक नंबर 4 समाप्त।